अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इंटरव्यू के बारे में, इसके डू एंड डोंट्स के बारे में एन इंटरव्यू। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। तो अपनी आज की वीडियो में जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बिल्कुल इजी वर्डिंग में लिखे हुए हैं ताकि आप जो लोग हैं इसको इजी से अंडरस्टैंड कर सकें। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर आपको इस वीडियो में ही सारा कुछ समझा दूँ ताकि आपको वीडियो सुनने के दौरान ही आपको ये जो इंटरव्यूज़ के डूज़ एंड डोंट्स के बारे में आपको जो है क्लियर अंडरस्टैंड कर सके और आपको इस वीडियो के ही दौरान ये याद हो जाए और आप इसको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से पेपर में सॉल्व कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू है क्या। एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन अ जॉब एप्लीकेंट एंड अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर। तो ये क्या है कि इंटरव्यू जो एक कन्वर्सेशन है, यानी एक गुफ्तगू है किसके दरमियान, एक जॉब एप्लीकेंट के दरमियान और एक एम्प्लॉयर के दरमियान। इट इज़ वे फॉर द एम्प्लॉयर टू लर्न मोर अबाउट यू एंड असेस योर क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक, जिसमें जो इंटरव्यूअर है वो ये जानता है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जो जॉब के रिलेटेड। इसके बाद ड्यूरिंग ए इंटरव्यू यू विल बी टिपिकली बी आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन अबाउट योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड फिट फॉर द रोल। इसके इंटरव्यू के दौरान ये जाना जाता है कि आपकी स्किल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है इसमें के दौरान ये भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इस जॉब के लिए आप फिट भी हैं कि नहीं। उसके बाद इट्स योर चांस टू शो केस योर एबिलिटीज़ एंड मेक अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। एक चांस होता है कि जिसमें आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो आप जाहिर करते हैं और ये एक जो है ना पॉजिटिव इम्प्रेशन डालता है। उसके बाद ये तो हो गया इंटरव्यू, जिसमें हमने जाना कि एक इंटरव्यू एक कैसी गुफ्तगू होती है जो कि जॉब एप्लीकेंट के दरमियान और एक एम्प्लॉयर के दरमियान होती है, जिसमें वो हमसे हमारे एक्सपीरियंस, हमारे स्किल्स के रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछता है और हम उसका बताते हैं और वो जो हमारे जो हम जिसके रिलेटेड हम इंटरव्यू दे रहे हैं हम उसके लिए परफेक्ट है भी नहीं, इसके अंदर ये जाना जाता है। तो ये हो गया इंटरव्यू। अब अगर हम इसके बात करें इसके डूज़ के बारे में, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू देर आर फ्यू थिंग्स यू शुड कीप इन द माइंड टू मेक अ ग्रेट इंप्रेशन। तो इंटरव्यू के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको माइंड में रखना पड़ता है आपके ग्रेट इंप्रेशन के लिए। तो इसमें नंबर 1 क्या है, प्रिपेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च द कंपनी, अंडरस्टैंड द रोल यू अप्लाइंग फॉर एंड प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। तो क्या है कि आपने जब इंटरव्यू देने जाना है तो उससे पहले आपकी जो तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है कि आप जिस जॉब के रिलेटेड आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ी बहुत रिसर्च करें और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करें। तो ये हो गया नंबर 1। इसके बाद नंबर 2 है ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली, ड्रेसिंग प्रोफेशनल इवन इफ़ द कंपनी हैज़ अ कैजुअल ड्रेस कोड। तो आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे नहीं कि आपने सुबह उठे, मुँह हाथ धोया और ऐसे ही चल दिए, बल्कि आपने एक प्रॉपर ड्रेस पहनना है जिसमें आप बहुत डिसेंट से लग रहे हों। बहुत ओवर भी नहीं पहनना और ना ऐसे ही से जाना है, बल्कि एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए जिसमें आप बहुत डिसेंट से लग रहे हो, मीन्स कि आपको डिसेंट से लगना है। उसके बाद नंबर 3 है बी पंक्चुअल, अराइव अ फ्यू मिनट्स अर्ली टू शो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर टाइम। तो आपने क्या करना है कि इंटरव्यू से पहले आपने कुछ मिनट्स पहले वहाँ पर आपने पहुँच जाना है, यानी 15 आधा घंटा पहले आपने पहुँच जाना है, जिससे आपका ये अंदाज़ा हो सके कि आप जी रेगुलर हैं और आपके टाइम के पाबंद हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप वहाँ पर जल्दी पहुँचें। इसके बाद नंबर 4 है बी कॉन्फिडेंट, मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट, स्पीक क्लियरली एंड शो केस योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। तो जब आपने इंटरव्यू दे रहे हों तो अपना जो आई कॉन्टैक्ट है उसको मेंटेन रखना है और आपने जो भी बोलना है उसको बिल्कुल क्लियर बोलना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो स्किल्स और क्वालिफिकेशंस हैं आपने उसके बारे में उनको बताना है। उसके बाद नंबर 5 है शो केस योर एक्सपीरियंस, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ योर अकॉम्प्लिश एंड शो एंड हाउ दे रिलेट टू अ जॉब रिक्वायरमेंट्स। आपने क्या करना है, आपको जो भी एक्सपीरियंस है जॉब के रिलेटेड आपने उसके मुतालिक उनको वो ज़ाहिर करनी, जो आपका एक्सपीरियंस उसको ज़ाहिर करने की कोशिश करनी है इंटरव्यू के दौरान एक ग्रेट इंप्रेशन के लिए। तो ये हो गया नंबर 5। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाएँ तो आस्क क्वेश्चन, शो योर इंटरेस्ट इन द कंपनी बाय आस्किंग ट्रूथफुल क्वेश्चन अबाउट द रोल, कंपनी कल्चर एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। तो आपने क्या करना है कि आप जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं
उसके रिलेटेड आपने उनसे क्वेश्चन पूछने हैं और उसके बारे में बातें आपने करनी है कि आप, ताकि ये पता चले कि आपका इस जॉब के लिए आपका इंटरेस्ट है और आप इसके लिए आप मीन्स के आपने उसके मुतालिक आपने क्वेश्चन पूछे ताकि आपका इंटरेस्ट ज़ाहिर हो कि आपका इस जॉब के रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है। ये हो गया नंबर 6। और उसके बाद नंबर 7 है बी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक, शो योर पैशन और द रोल एंड द कंपनी, स्माइल, एंगेज विद द इंटरव्यू। तो आपने क्या कहना है कि उनके साथ एक फ्रेंडली तरीके के साथ रहना है, भी पॉजिटिव रहें और उसके बाद फ्रेंडली तरीके से रहना है और अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखें, गुस्सा ना करें। ये भी नहीं कि ज़्यादा खिलखिलाके हंसना, बल्कि हल्की सी जो स्माइल रखें अपने चेहरे पर और आप उनके साथ, ताकि उनके साथ आप एंगेज रह सकें और फ्रेंडली तरीके के साथ उनसे बात करें। उसके बाद नंबर 8 है स्टे काम, टेक डीप ब्रीथ्स, लिसन केयरफुली टू द क्वेश्चन एंड टेक योर टाइम टू फॉर्मुलेट योर रिस्पॉन्स। तो आपने क्या करना है, जो भी इंटरव्यूअर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, आपने उसको केयरफुली के साथ उसको सुनना है, फिर आपने उसका रिस्पॉन्स देना है और आपने पहले उसकी जो बात है वो ध्यान से सारी सुन लेनी है। ये ना हो कि आप उसको कट करके तो अपनी थमा दें, तो इस तरह नहीं करना। पहले आपने उसको केयरफुली के साथ उसका सारा क्वेश्चन सुनना है कि हमसे क्या पूछ रहा है और फिर आपने उसका जो है जवाब देना है। उसके बाद है स्टे का, ये तो हो गया। इसके बाद नंबर 9 है फॉलो अप, सेंड अ थैंक यू नोट और ईमेल आफ्टर द इंटरव्यू टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड एंड रिट्रेट योर इंटरेस्ट इन दी पोजीशन। तो आपने जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि उनको एक थैंक यू बोलना है कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, आई एम वेरी हैप्पी, आपसे मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, और उनको थैंक यू बोलना है। और इसके बाद उन लोग कहते हैं कि जब इंटरव्यू दे लेते हैं तो उसके बाद एक लेटर लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉलो अप लेटर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ में अपलोड कर दूँ। तो ये तो हो गया फॉलो अप। और इसके बाद ये हो गया डूज़, और इसमें एक मैंने पॉइंट्स वो इसके अंदर ऐड करना भूल गई। तो वो ये पॉइंट ये है कि जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो क्या करना है कि कुछ आपने हेलो हाय नहीं, बल्कि जो भी आप बोलते हैं, अगर हाय बोलते हैं या आप अस्सलाम वालेकुम कहना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप अस्सलाम वालेकुम कहें। और ये नहीं करना कि आपने सबके साथ हाथ मिला के सलाम लेना, तो वो इस तरह अच्छा नहीं लगता। आपने गेट, अगर आप उधर जितने भी इंटरव्यू बैठे होंगे, 3-4 बैठे होंगे, सबके साथ आपने एक साथ सलाम लेकर, तो वो खुद ब खुद आपको चेयर पर बैठने के लिए कह देगा कि आप जी आप बैठें। ओके हो गया। और इसके बाद एक और चीज़ है कि आपने जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो वहाँ पर एक चेयर पड़ी होती है जिसके ऊपर आप बैठ के आप इंटरव्यू देते हैं। तो कुछ लोग करते हैं उसको घसीट देते हैं, तो आप नहीं, बिल्कुल आराम से चेयर को ठीक करें और उसके साथ आराम से बैठ जाए, तो इस तरह ठीक हो गया। और इसके बाद इसके अगर डोंट्स की अगर हम बात करें तो डोंट्स में पहला पॉइंट आ जाता है हेयर, ये शो रहने दें, यहाँ गलती होगी। हेयर आर सम डोंट्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि आपने इंटरव्यू के दौरान कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी, उनको आपने माइंड में रखना है। तो पहली है डोंट बी लेट। तो इसके पहले के इसके डोंट्स को मैं आपका जिक्र करूँ तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपने अगर डूज़ कर लें ना तो आपका ऑटोमेटिकली जो डोंट्स हैं वो आपके हो जाएंगे, क्योंकि आप उसको ही ऑपोजिट कर दे। जैसे इधर आया डोंट बी लेट, तो उसके डूज़ में क्या था, बी पंक्चुअल, आप रेगुलर लें, तो इसके ऑपोजिट में क्या आ गया, डोंट बी लेट। तो अगर आप डूज़ को कर लें तो डोंट्स जो हैं वो आपके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद डोंट बी लेट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शो अप ऑन टाइम एंड रिस्पेक्ट द इंटरव्यूअर शेड्यूल। आपने लेट नहीं होना, पंक्चुअल रहना है, ये हो गया। इसके बाद नंबर 2 है डोंट बी अनप्रिपेयर्ड। हमने इसके डूज में पढ़ा था कि आपने प्रिपेयर रहना है, और इसके डोर्स में क्या आ गया कि आपने ये नहीं उसके अनप्रिपेयर नहीं रहना, बल्कि आपने प्रिपेयर रहना है। रिसर्च द कंपनी एंड द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर दी डिमॉन्स्ट्रेट योर इंटरेस्ट एंड नॉलेज। ओके हो गया। इसके बाद नंबर 3 है डोंट निगलेक्ट योर बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद सिट अप स्ट्रेट, स्माइल एंड यूज़ ओपन गेस्चर्स टू अपीयर अप्रोचेबल। तो आपने क्या करना है, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज उसको नहीं छोड़ना, बिल्कुल अपने स्ट्रेट रहना है, स्माइल पास करनी है, और आपके जो गेस्चर्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके बाद नंबर 4 है डोंट फॉरगेट टू मेंटेन आई कांटेक्ट। इसके हमने डूज में बात किया था कि आपने आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, तो उसके डोंट्स में आ गया कि आपने इसको आई कांटेक्ट आपने नहीं छोड़ना। आपने इट शोज़ कॉन्फिडेंस एंगेजमेंट। जो आपका आई कांटेक्ट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उनके साथ आई कांटेक्ट के साथ बात करें। आपने आई कांटेक्ट को नहीं छोड़ना, क्योंकि आई कांटेक्ट जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस को और आपकी एंगेजमेंट को शो करता है।
उसके बाद नंबर 5 आ गया, डोंट डोमिनेट द कन्वर्सेशन, लेट द इंटरव्यू गाइड द डिस्कशन एंड गिव देम अ चांस टू आस्क देयर क्वेश्चन। तो ये है कि आपने जो कन्वर्सेशन पर आपने हावी नहीं होना, ये नहीं कि आपने अपनी क्वेश्चन जो थमा देने हैं, बल्कि जो इंटरव्यू है उससे उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप जानने की कोशिश करें, वो उसका जो जवाब देने की कोशिश, ये ना हो कि आप अपने क्वेश्चन ही थमा दें। तो ये हो गया नंबर 5। उसके बाद नंबर 6 है, इसके बाद नंबर 6 है, डोंट लाई और एग्जैगरेट, बी ऑनेस्ट अबाउट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो आपने क्या करना है कि आपने इंटरव्यू के दौरान कोई झूठ वगैरह नहीं बोलना, हमेशा आपने जो सच बोलना है, क्योंकि आप का जो वो इंटरव्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपका झूठ जो है पकड़ लेते हैं। तो बी ऑनेस्ट रहना है और आपने उनको जो अपनी जो है ना करेक्ट डिटेल जो है वो आपने उनको देनी है, आपने झूठ नहीं बोलना। उसके बाद नंबर 7 है, डोंट ब्रिंग अप अ पर्सनल टॉपिक्स, आपने अपने पर्सनल टॉपिक्स को आपने नहीं अंदर लाना। कीप द कन्वर्सेशन फोकस्ड ऑन योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपने बस अपनी जो जिस जॉब के रिलेटेड आप कर रहे हैं आपने उसके रिलेटेड ही बस आपने जो है ना उसकी तरफ ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप अपने जो पर्सनल टॉपिक्स हैं, पर्सनल हालात हैं, उनके साथ डिस्कस करना शुरू कर दे, ऐसे नहीं होगा। तो इस तरह नहीं करना। इसके बाद नंबर 8 है, डोंट फोकस ओनली ऑन सैलरी। कुछ लोग करते हैं कि बस ये होता है कि इंटरव्यू के दौरान मेरी सैलरी कितनी होगी, ये होगा, तो इसको आपने अंदर नहीं लाना। शो इंटरेस्ट इन द कंपनी, आपने बल्कि क्या शो करना है कि आपने इंटरेस्ट जो है कंपनी में वो आपने शो करना है, आप इस वैल्यूज़ एंड द रोल इटसेल्फ। तो ये इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 9 है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप। तो आपने उनको क्या फीडबैक देना नहीं भूलना। सेंड अ थैंक यू नोट और ईमेल आफ्टर द इंटरव्यू टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जब इंटरव्यू हो गया तो आपने क्या करना है, एक फ़ीडबैक देना है, उनको थैंक यू बोलना है। लास्ट पर मैं लिखा है, रिमेंबर बीइंग प्रिपेयर्ड, जेन्युइन एंड रिस्पेक्टफुल विल हेल्प यू मेक अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। ओके, तो ये सारी बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि इंटरव्यू क्या है, उसके डूज़ एंड डोंट्स के बारे में। बहुत इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। आई होप कि आप इसको इजी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।